हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक ऐसा टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है मॉडल वर्ब, यानी कि कौन सा टॉपिक है वो, मैं। सो गाइज, आज हम इस टॉपिक को बहुत ही बेसिक से देखेंगे, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद उन लोगों को भी समझ में आएगा जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अब मेन प्रॉब्लम क्या है गाइज, आप कोई भी वीडियो, ऐसा नहीं कि मेरा वीडियो, आप कोई भी वीडियो प्लीज पूरा देखिए, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखते हो तभी आपको उसका कंटेंट समझ में आएगा। सो गाइज प्लीज उसको स्किप करके मत देखिए और वन बाय वन सारे स्टेप को देखिए। सो गाइज आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है मैं। अब जब मैं बात इस टॉपिक की करता हूं तो दिस टॉपिक इज हैविंग 4 यूज गाइज। कितने यूज है इसके? 4 यूज है। तो आज हम वन बाय वन करके सारे यूज को कवर करने वाले हैं। तो पहला यूज कहता है गाइज, इसका पहला यूज क्या है, तो वो बोलता है इट शोज व्हाट पॉसिबिलिटी। ये क्या बताता है गाइज? पॉसिबिलिटी बताता है। अब पॉसिबिलिटी मतलब क्या? यानी कि संभावना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर बोलना है कि आज बारिश हो सकती है, तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है, राइट? तो आज बारिश हो सकती है, इसका आंसर मैं क्या बोलूंगा गाइज? इट मे रेन टुडे। इट मे रेन टुडे। अब कई बार ऐसा भी बोला जाता है यहाँ पर कि इट मे बी रेन टुडे, तो दोनों सही है। और गाइज अगर फॉर्मूले की बात करता हूँ तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 1 2 3 आपको याद रखना है, सब्जेक्ट में और क्या बोलना है आपको, वर्ब, 3 चीजें। सो इट मे रेन टुडे। अगर उसी तरह मुझे अगर बोलना है पॉसिबिलिटी बताते हुए कि आज शायद राहुल आ सकता है, तो आप क्या बोलोगे? राहुल, या फिर कोई भी इंसान का नाम, राहुल, राघव, तो राघव में कम टुडे। अगर मुझे बोलना है कि आज मैं शायद आपका टेस्ट ले सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? आई मे टेक योर टेस्ट। तो गाइस जब पॉसिबिलिटी की बात करनी है तो कौन सा चैप्टर आप लोगे? मैं। लेकिन इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक है। क्या है ट्रिक? कि जब आप कम पॉसिबिलिटी यानी कि नेगेटिव वे में पॉसिबिलिटी की बात करते हो तो मैं ना बोल के क्या बोलते हो? माइट। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ। जैसे मुझे एग्जांपल समझाना आपको, मुझे बोलना है कि बारिश हो सकती है। अब मैं ऐसा कब बोल रहा हूँ? मान लो ऐसा एटमोसफियर बना हुआ है, बादल छाए हुए हैं, हवाएं चल रही है और मुझे लग रहा है कि सही में बारिश होगी। तब मैं क्या बोल रहा हूँ? बारिश हो सकती है। तो अब मेरी पॉसिबिलिटी, चांस क्या है बारिश होने के? ज़्यादा है ना, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं। इट मे रेन टुडे। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि बारिश हो सकती है लेकिन मुझे खुद को पता नहीं कि बारिश होगी या नहीं, पॉसिबिलिटी कम है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा? माइट। इट माइट रेन टुडे। सो गाइस पहला यूज आप सबको क्लियर है, राइट? अब हम बढ़ते हैं गाइस दूसरे यूज की तरफ। अब दूसरा यूज क्या कहता है? तो दूसरा यूज कहता है गाइस, वो दूसरा यूज का नाम है इंस्ट्रक्शन देने के लिए। क्या गाइस? इंस्ट्रक्शन देने के लिए। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि दूसरा यूज क्या बताता है, तो ये बताता है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन यानी कि क्या? तो इंस्ट्रक्शन यानी कि सूचना देने के लिए, राइट? अब सूचना हम कैसे देते हैं और कब देते हैं गाइस? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर बोलना है, अच्छा इसमें भी फॉर्मूला सेम ही है, 1 2 3, सब्जेक्ट में और वर्ब। सूचना कैसे देते हैं? जैसे मुझे बोलना है किसी को कि आप यहाँ बैठ सकते हो, तो मैं क्या बोलूँगा उसको? यू मे सिट हियर। यू मे सिट हियर। मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ? जैसे हम कहीं नई नई जगह जाते हैं, मुझे नहीं पता होता कहाँ बैठना है, तब मैं क्या बोलूँगा उसको? यू मे सिट हियर। उसी तरह मैं कई बार बोल सकता हूँ यू मे स्टार्ट योर वर्क नाउ। मैं बोल सकता हूँ यू मे टेक योर पेन। यू मे टॉक टू हिम। यू मे स्टैंड इन द क्यू। यू मे स्टैंड इन द क्यू। या फिर मुझे बोलना है कि आप पहली बेंच पर बैठ सकते हो। मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, स्टूडेंट नया नया आया है, उसको पता नहीं है कि पहली बेंच पे बैठना है या लास्ट बेंच पे बैठना है। मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ? यू मे सिट ऑन द फर्स्ट बेंच। तो पहला यूज क्या है इसका? दूसरा यूज गाइस इंस्ट्रक्शन देने के लिए। क्या देता है ये? सूचना देता है, राइट? जैसे मुझे बोलना है यू मे यूज माई मोबाइल। अब मैं आपको क्या दे रहा हूँ? इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाई कोई बात नहीं, आप मेरा फोन यूज कर सकते हो। तो दूसरा यूज क्या हुआ हमारा? इंस्ट्रक्शन देने के लिए। उसी तरह हम तीसरा यूज देखते हैं गाइस। अब तीसरा यूज क्या कहता है? तो तीसरा यूज गाइस आप सबको ऑलरेडी पता है कि तीसरा यूज क्या है। तीसरा यूज है इसका, दैट इज वेरी फेमस एंड दैट इज लाइक व्हाट। क्या बताने के लिए आता है वो? परमिशन बताने के लिए आता है गाइस। अब परमिशन में जब बोलता हूँ ना, तो एक सेंटेंस हम सबको हमने रटा हुआ है, बचपन से कई जनरेशन से हम रटते हुए आ रहे हैं। वो सेंटेंस क्या है? बहुत प्यारा सा है गाइस, मैं आई
कम इन सर, राइट, है ना। अगर हमको कुछ आता हो या ना आता हो, लेकिन एक सेंटेंस इंग्लिश में बहुत अच्छे से आता है, मैं आई कम इन सर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्या बोल रहा है, परमिशन मांग रहा है, राइट। लेकिन क्या आपने कभी भी मे की जगह पे कोई और बोला है, जैसे कैन आई कम इन सर, कुड आई कम इन सर, शुड आई कम इन सर, विल आई कम इन सर, क्या आपने कभी भी ऐसा बोला? नहीं बोला। जो कि ये सारे चैप्टर भी परमिशन के लिए आते हैं, तो उन सारे चैप्टर में और इसमें क्या फ़र्क है? तो गाइज मैं आपको बता रहा हूँ, हम में से कई सारे लोग इस लैंग्वेज को ब्लेम करते रहते हैं। हम में से कई लोग बोलते हैं कि यार मुझे इंग्लिश आती तो है, लेकिन जैसा मैं सोचता हूँ ना वैसा इंग्लिश में बोल नहीं पाता हूँ, या फिर इंग्लिश में प्रॉपर फीलिंग्स नहीं निकलती है। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, राइट, एंड इट इज गाइज इंटरनेशनल लैंग्वेज, यू नो दैट। और दुनिया की हर भाषा ब्यूटीफुल भाषा है गाइज। सो लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हमारे नॉलेज में है। तो गाइज मैं आपको आज बता दूं कि परमिशन तो बताता है, लेकिन ये कौन सी परमिशन बताता है? तो पोलाइटनेस बताता है गाइज। क्या बताता है? विनम्रता, पोलाइट वे आस्किंग, राइट, फॉर्मल परमिशन मांगता है। जैसे कि हम बहुत ही प्रोफेशनल जगह पे गए हुए हैं, हमसे सीनियर लोग बैठे हुए, और मुझे उनसे बोलना है कि क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, तब मैं क्या कैन बोलूँगा? ना, मैं क्या बोलने वाला हूँ वहाँ पे? सर मे आई टेक योर फोन, मे आई यूज योर फोन, सर मे आई हैव योर पेन, सर मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। गाइस आपने मूवीज में सुना होगा ना, मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, पोलाइट वे है गाइस वहाँ पे। और यही रीजन है कि हम सर को हमेशा क्या बोलते हैं? मे आई कम इन सर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो इसका तीसरा यूज क्या है गाइस? परमिशन मांगने के लिए आता है, राइट। और अब चौथे यूज की बात करें तो चौथा यूज बोलता है इसका गाइस, फोर्थ यूज क्या है? तो वो बताता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग यानी क्या होता है? तो ब्लेसिंग यानी क्या देने के लिए? आशीर्वाद देने के लिए आता है। और जब भी आप आशीर्वाद देते हो तो उसमें भी गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, और उसमें भी मैं पहले लिखा जाता है, राइट गाइस। और लास्ट में इसमें क्या लिखा जाता है? एक्सक्लेमेशन मार्क आशीर्वाद में, और क्वेश्चन मार्क में क्या लिखा जाता है? क्वेश्चन मार्क। बस ये दोनों के फॉर्मेशन में छोटा सा फर्क है। अगर क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन मार्क लिखो, परमिशन होगा तो। अगर आप ब्लेसिंग दे रहे हो तो एक्सक्लेमेशन मार्क लिखो। इज इट क्लियर? अब ये कैसे देते? फॉर एग्जाम्पल मुझे बोलना है कि भगवान करे वो IAS बन जाए। ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ? आशीर्वाद दे रहा हूँ, भगवान करे वो IAS बन जाए। अब भगवान करे इसका इंग्लिश क्या होता है? तो गाइस इसका इंग्लिश कुछ होता नहीं है, ये तो एक सेंस है जो क्रिएट कर रहा है। क्या? ब्लेसिंग वे क्रिएट कर रहा है, आशीर्वाद देने का तरीका क्रिएट कर रहा है। तो भगवान करे तो हम इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आगे हम मैं बोल देंगे, तो हम क्या बोलेंगे? मैं ही बिकम एन IAS, या मैं ही बी एन IAS। अगर मुझे बोलना है भगवान करे वो एग्जाम में पास हो जाए, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं ही पास द एग्जाम, मैं ही पास द एग्जाम। सो गाइस आप समझ रहे हो, जब मुझे आशीर्वाद देना हो तब भी मैं क्या बोलूँगा? चैप्टर में। वन मोर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है कि या आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, तो मैं क्या लिखूंगा? मे यू राइट गुड पेपर, मे यू हैव अ गुड टाइम, मे यू हैव अ गुड जर्नी। सो गाइस आर यू गेटिंग द पॉइंट? जब आशीर्वाद देना हो तो हम क्या लिखते हैं? मैं लिखते हैं। और व्हाट्सएप में हम हर बार लिखते हैं ना, व्हाट्सएप में स्टेटस में, मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे जियो, आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव एज लॉन्ग एज सन, मे यू लिव 100 ईयर्स। लेकिन गाइस जब हम व्हाट्सएप में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं पता है? मे यू लिव, हम खुद ही भूल जाते हैं हम कितने जीरो लगा रहे हैं। हम जीरो लगाते लिखते हैं। बेचारा जिसको हम विश कर रहे हैं वो भी गिनता है नहीं है जीरो, वो भी मान लेता है कि चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया। सो गाइस मे यू लिव लॉन्ग, मे यू स्पीक गुड इंग्लिश, मे यू लर्न बेटर इंग्लिश, मे यू फुलफिल योर ड्रीम्स। सो गाइस चौथा यूज क्या है इसका? ब्लेसिंग, यानी कि आशीर्वाद देने के लिए। सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और गाइज मुझे एक जन ने पूछा था कमेंट में कि सर सुनना और सुनाने का दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? तो गाइज जनरली सुनना यानी होता है लिसन, और सुनाना यानी होता है मेक लिसन, राइट। जैसे मुझे बोलना हो कि वो शायद कविता सुनाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा गाइज? ही मैं लिसन। लेकिन लिसन यानी सुनना, सुनाने को बोल रहा हूँ मैं, तो क्या बोलूँगा? ही मैं मेक लिसन, या मेक हिम लिसन पोएम, मतलब मेक
और लिसन के बीच में क्या आएगा, वो थर्ड पर्सन आएगा। मुझे बोलना है कि वो हम सबको कविता सुनाएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ही मे मेक एवरी ऑफ अस लिसन अ पोएट्री। तो गाइज ये छोटा सा डिफरेंस है। तो गाइज आपको भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट जरूर लिखिए। मैं और हमारी टीम गाइज आपके हर एक डाउट को देखेगी और हर एक डाउट को जल्दी से जल्दी वीडियो के रूप में सॉल्व करके लेके आएगी। राइट गाइज, थैंक यू गाइज।